आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत तेलंगाना में एक तरफ कोरोना वायरस से अवाम परेशान है तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश ने अवाम का सुकून छीन लिया है। रियासत में 3 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। तेलंगाना में अब तक 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। सबसे ज़्यादा निर्मल के रूरल इलाकों में 7 से 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़िले कोमरम भीम, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, भद्राद्री, कोत्तागुडम और वरंगल के मुल्क में 5 से 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिद्दीपेट में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। पूरी रियासत में बारिश की वजह से तबाहकुन सूरत हाल है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में मूसलाधार बारिश और सैलाब के पेश नज़र ओहदेदारों को पूरी तरह मुतहरिक रहने का मशवरा देते हुए जानी और माली नुकसानात को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। गुज़िश्ता 4-5 दिन की शदीद बारिश और आइंदा 3 से 4 दिन तक बारिश की पेशकयासी के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर ने तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और जहाँ ज़रूरत हो इमदादी इक़दाम जंगी खतूत पर करने की हिदायत दी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हर एक की जान बचाने के इक़दाम करें। हर ज़िले में कंट्रोल रूम कायम करते हुए 24 घंटे मुसलसिल सूरत हाल पर नज़र रखें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि राहत और बचाव के इक़दाम में फ़ंड्स की किल्लत नहीं है, इसके लिए कितनी भी रकम खर्च करने के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम दही इलाकों, टाउन्स, शहरों में रोज़ाना की बुनियाद पर एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और सूरत हाल के लिहाज से कार्रवाई करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कुदरती आफात की सूरत में बिला तातुल बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी। हैदराबाद और दीगर शहरों में बरक़ी की मुकम्मल तलब को पूरा किया जाए। चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासत में बारिश और सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर एक आला सतही जायज़ा लिया। चीफ मिनिस्टर ने रेवेन्यू, आबी वसाइल, बरक़ी, बल्दिया, पंचायत राज, ज़राअत, रोड्स एंड बिल्डिंग्स के महकमों के आला ओहदेदारों के साथ जायज़ा लिया और ज़िलेवारी सूरत हाल से वाकिफ़ियत हासिल की। बारिश से मुतासरा इलाकों में की जाने वाली राहतकारी के कामों पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। चीफ मिनिस्टर ने बारिश से शदीद मुतासिर अजला वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, करीमनगर, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, पेद्दापल्ली, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुडम वो दीगर अजला की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया और कहा कि पिछले 4 दिन से मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत के सारे तालाब ज़ेरे आब आ गए हैं। तमाम आबी ज़खायर में पानी जमा हो रहा है। अब तक सूरत हाल काबू में है, लेकिन आइंदा 3-4 दिन भी बहुत अहम है। शुमाल मशरक़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जुनूब मशरक़ी उत्तर प्रदेश में जारी हवा के कम दबाव की वजह से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा 19 अगस्त तक खलीज बंगाल में एक और तूफ़ान पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ गोदावरी, कृष्णा, तुंगाभद्रा, प्राणहिता और इंद्रावती नदियों के बालाई रियासतों में भारी बारिश हो सकती है। इन तमाम वजूहात के बाद आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश और सैलाब का इम्कान है। इसलिए हुक्काम को चाहिए कि वो पूरी तरह चौकस रहें और आने वाले दिनों में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लें और इसके मुताबिक इंतजाम करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत के तकरीबन तमाम तालाब लबरेज हो चुके हैं। मिशन काकतिया प्रोग्राम के जरिए तालाबों की सफाई के नतीजे में तालाबों के पुश्तों को मजबूत किया गया है। माजी में इसी तरह की बारिश की वजह से हज़ारों तालाबों में शगाफ पड़ते थे, लेकिन मिशन काकतिया की वजह से तालाबों में पानी के ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बढ़ गई है। तालाब के बंद मजबूत हो गए हैं। इजलास में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को कई तजावीज़ और मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत का अहम मकसद इंसानी ज़िंदगी को बचाना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सबसे अहम जिम्मेदारी इंसानों की जान बचाना है। इसके मुताबिक काम करना चाहिए। लोगों को भी मोहतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है।
जब भी किसी को कोई ज़रूरत या परेशानी या सैलाब का खतरा हो तो वो फौरी तौर पर ज़िले इंतज़ामिया को आगाह करे। खस्ता मकाना से आवाम को खाली करवाया जाए। गोदावरी नदी में शदीद सैलाब का खदशा है। ईटू नगरम और मंगापेट मंडल के साथ साथ गोदावरी के अतराफ के दही इलाकों की निशानदही करते हुए वहां के लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल किया जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए रियासत भर में खुसूसी इमदादी कैंप लगाए जाएं। इन कैंपों में सबके लिए रिहाइश और खाना मुहैया किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ रखने के लिए मास्क और सैनिटाइज़र फराहम किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वुज़रा, अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार अपने अपने इलाकों में मौजूद रहें और राहतकारी और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी करें। महकमे ज़राअत के ओहदेदार बारिश और सैलाब से फसलों को होने वाले नुकसान का तखमीना लगाना चाहिए। पंचायत राज और महकमे बल्दिया के ओहदेदार हर शहर और गाँव की ताज़ा सूरत हाल की इत्तला देते रहें। ज़िले वरंगल में सैलाब जैसी सूरत हाल बदस्तूर जारी है। शहर के कई इलाके बशमुल नशीबी इलाकों में बारिश का पानी भर गया, जिसके नतीजे में आम जिंदगी मफलूज हो गई है। लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है। हुक्काम ने मुतासरीन की बहाली की कोशिशों में तेज़ी लाई है। इस सिलसिले में वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने ज़िले का दौरा करते हुए कमलापुर जोन से मुतअद्दिद देहातियों में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया और ओहदेदारों से सूरत हाल की तफसीलात हासिल की। वज़ीर ईटला राजेंद्र ने ओहदेदारों से वक्तन फ़ौक़तन सैलाब मुतासरा इलाकों पर नज़र रखते हुए चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు కురిసినాయి. ఈ వర్షాలతో వాగులు వంకలు పొందడమే కాకుండా అక్కడక్కడ కుంటలు చెరువులు కూడా నింపడ్డాయి. చాలా గ్రామాలకు రవాణా సౌకర్యాలు ఆగిపోయినాయి. రోడ్లన్నీ కూడా కట్ అయిపోయినాయి. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇంత తక్కువ కాలంలో వర్షం పడడం అనేటువంటిది చాలా అరుదుగా జరుగుతుందని చెప్పి రైతులు అనుకుంటా ఉన్నారు. ఈ తెగిపోయినటువంటి చెరువుల మీద, మునిగిపోయినటువంటి పంట పొలాల మీద तेलंगाना हाईकोर्ट ने सैलाब से मुतालिक दाखिल की गई मफाद आमा की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। पीर के दिन चीफ जस्टिस रघुनंदन सिंह चौहान और जस्टिस बीबी रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल पर नोटिस लेने और कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। अवामी मफादात के मुख्तलिफ उमूर उठाए जाने वाली PIL के चैम्पियन चेडुकू प्रभाकर ने ज़बानी जिक्र किया कि अदालत को इस मामले पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत की इंतज़ामिया में मुदाखलत की कोई वजह नहीं है और इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंदर रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद बारिश की वजह से रियासत में हंगामी सूरत हाल का सामना है। महेंदर रेड्डी ने पुलिस के अहलकारों को हंगामी हालात से निपटने के लिए चौकस रहने के अहकामात जारी करते हुए कहा कि पुलिस अहलकार अवामी जान और माल को नुकसान होने से बचाएं। वो ज़िला कलेक्टर्स के अहकामात पर अमल करते हुए मुतासरा आवाम को महफूज मकामात पर पहुँचाएँ। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रियासत में तमाम कलेक्ट्रेट्स के दफातर में कायम कंट्रोल रूम में मौजूद रहते हुए सूरत हाल पर नज़र रखी जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के अहकामात पर अमल करते हुए पुलिस हेडक्वार्टर से भी रियासत में बारिश की वजह से मौजूदा सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। सिरसिला ज़िले के तुंगलापल्ली के TRS लीडर जय श्रीनिवास सिद्दीपेट ज़िले में शनिगारम बेदापल्ली रोड इलाके की नहर में बह गए। कल जब वो अपने 3 साथियों के साथ कार में मंथनी जा रहे थे कि इसी दौरान मदीकुंटा की नहर में ये अफराद बह गए। मकामी अफराद 3 दीगर अफराद को बचाने में कामयाब हो गए, ताहम कार समेत श्रीनिवास नहर में बह गए। इस वाक़े पर TRS के कारगुजार सदर वो IT मिनिस्टर तारक रामाराव ने सिद्दीपेट ज़िला कलेक्टर को फ़ोन करते हुए उनकी तलाश शुरू करने की हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ की हिदायत के बाद सिद्दीपेट RDO ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी।
कांग्रेस रुकने असेंबली सीतक्का ने तेलंगाना में जारी शदीद बारिश के दौरान अपने असेंबली हलके मुल्क में मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए अवामी राहत बचाव कार्य कामों में हिस्सा लिया। उन्होंने अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में इंतज़ामिया की मदद की। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो के बाद मुख्तलिफ गोशों से उनकी खिदमत की सताइश की जा रही है। కానీ 86లోనేమో మనకు వరద, ఇప్పుడేమో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తోటి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఆ మహారాష్ట్ర నీళ్లు ప్లస్ అవన్నీ జిల్లా ప్రజలకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. దాదాపుగా గత వారం రోజులుగా కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాల మూలంగా ప్రతి ఊర్లో ఉన్నటువంటి వాగు వంకలు పొంగిపొర్లి ఇవాళ अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर खस्ता और बोसीदा इमारतों और दीवारों को बल्दिया की जानिब से मुनज़्ज़म किया जा रहा है। पहले ही जारी की गई नोटिस के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है और जिनको नोटिस जारी नहीं की गई उनको नोटिस जारी की जा रही है। मुसलसल बारिश की वजह से ये इक़दाम जंगी खतूत पर अंजाम दिए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मानसून के दौरान तामीराती कामों के लिए जारी किए गए अहकामात पर सख्ती से अमल आवरी की जा रही है ताकि इंसानी जानों को कोई नुकसान न पहुँचे। के दमका के पैसे कलर ही जरा हटाते हो। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने रियासत में गुज़िश्ता 5 दिन से जारी बारिश और सैलाब से तबाह होने वाली सड़कों को जंगी खतूत पर मरम्मत करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने ओहदेदारों से रियासत भर की सड़कों की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि बारिश से तबाह होने वाली सड़कों का जायज़ा लेते हुए उसका तखमीना तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट में किसी किस्म की दुश्वारी पेश आने ना दें। सड़कों के साथ तबाह होने वाले ब्रिजेस को मरम्मत करने के लिए इक़दाम करें। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,18,52,024 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 7,73,586 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 26,47,663 हो गया है, जबकि 50,921 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 92,255 हो गई है, जबकि 703 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में इतवार के रोज़ 894 नए मामले सामने आए थे और 10 अफराद की मौत हो गई थी। रियासत में फ़िलहाल 21,420 एक्टिव केसेस हैं। हैदराबाद के अलकापुर से ताल्लुक़ रखने वाली एक 37 साला खातून ने कल अपने मकान में फांसी लेकर ख़ुदकशी कर ली। उसने इंतहाई इक़दाम से क़ब्ल एक सुइसाइड नोट छोड़ा जिसमें लिखा है कि इसे कोई ना छुए क्योंकि वो कोरोना से मुतासिर है। नारसिंगी पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि अगर खातून कोरोना से मुतासिर थी तो वो अरकान ख़ानदान के साथ क्यों रह रही थी, उसने टेस्ट कब करवाया और रिपोर्ट कब वसूल हुई, उसने ये बात अपने शोहर को क्यों नहीं बताई। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस केस की तहकीकात कर रही है।
यादाद्री भुवनगिरी जिले के बीबी नगर में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोविड-19 आइसोलेशन खिदमात का इफ्तिताह अमल में आया। भुवनगिरी के रुकन असम्बली पी शेखर रेड्डी ने एम्स बीबी नगर में 50 आइसोलेशन बेड्स बनाने के लिए 50 लाख रुपए का अतिया दिया ताकि कोरोना वायरस से मुतासरीन का इलाज हो सके। ये बात एम्स के डॉक्टर ने बताई। डॉक्टरों ने बताया कि रुकन असम्बली शेखर रेड्डी ने अपने ज़ाती सरफे से ये 50 बेड का वार्ड बनवाया है। इस वार्ड में 10 डॉक्टर्स, 12 नर्सें, 12 वार्ड बॉय और 15 सैनिटेशन वर्कर्स इलाज और दीगर खिदमात के लिए मुकर्रर किए गए हैं। दवाखाने के अमले ने बताया कि शेखर रेड्डी ने इसके अलावा 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 3 एम्बुलेंसेज भी किराए पर हासिल की हैं। वो मरीजों को सेहतमंद खाने के हिस्से के तौर पर वार्ड में शरीक मरीजों को खुश्क मेवे और अंडे भी फराहम कर रहे हैं। एमएलए पी शेखर रेड्डी ने वार्ड का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद कहा कि वो माली व माशी तौर पर कमज़ोर कोविड-19 के मरीजों को हर किस्म की सहूलत फराहम करना चाहते हैं। ज़िले निर्मल के खानपुर थाने में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हैसियत से मुलाजिमत करने वाले जी नारायण की पीर के रोज़ सुबह कोरोना की अलामात की वजह से मौत हो गई। 56 साला जी नारायण के अफराद ख़ानदान में उनकी बीवी, 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल हैं। उन्हें गुज़िश्ता 2 रोज़ से सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही थी, जिसके नतीजे में उन्हें इलाज के लिए देर रात खानापुर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बाद अज़ा मियारी इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही जी नारायण ने दम तोड़ दिया। मुतवफ़ी की नाश को उनके रिश्तेदारों और म्यूनसिपल स्टाफ की मदद से JCB के ज़रिए खानापुर में सुपुर्द खाक किया गया। वज़ीर इंडस्ट्रीज़ व IT KT रामाराव ने कहा है कि रियासत में ईस्ट फिल्म टेक लिमिटेड कंपनी ने पैकेजिंग फिल्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर मौसूफ ने ट्विटर अकाउंट पर इसकी इत्तला देते हुए बताया कि यह कंपनी 1350 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ प्लांट कायम कर रही है। वज़ीर KTR ने आज ईस्ट फिल्म टेक के चेयरमैन अरविंद सिंघाना के साथ एक वर्चुअल मीटिंग मुनक्किद की। वज़ीर KTR ने कहा कि ईस्ट कंपनी की आमद से वो काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। ईस्ट कंपनी जल्द ही तेलंगाना में एक आला दर्जे की फिल्म प्रोडक्शन सेंटर खोलेगी। पहले मरहले में कंपनी 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। तवक्को है कि पहला मरहला 2022 की तीसरी सैमाही में मुकम्मल होगा। ये कंपनी मकामी तौर पर 800 अफराद को मुलाजिमत फराहम करेगी। पैकेजिंग इंडस्ट्री के पॉलीमर मसनूआत यहाँ तैयार होते हैं। कंपनी ने कहा कि वो अपनी मसनूआत का 30 से 40% बरामद करती है। वज़ीर खेल श्रीनिवास गौड़ ने इलाके गोलकुंडा में वाक़े गोल्फ कोर्ट का दौरा किया और जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना डिवीज़न डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और हैदराबाद गोल्फ कोर्ट के इश्तराक से गोल्फ कोर्ट को बैनुल अक़वामी सतह पर तैयार किया गया है। वज़ीर ने कहा कि बहुत जल्द गोल्फ कोर्ट को मुस्तक़बिल में आलमी सतह पर नंबर 1 मकाम दिलवाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। అది అటు సైడ్ వేరే ఉంది అంటే ఇటే పెట్టాక బంకరా వాటర్ నీళ్లు ఉంటుంది, లేకపోతే శాండ్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ మళ్ళీ అక్కడ పోతుంది. మన అంటే అక్కడ మన గోల్ఫ్ కోర్స్ దగ్గర పెట్టాము క్లబ్ హౌస్ దగ్గర. అక్కడ నుంచి ఇంకో దానికి పోయి పడకపోతే 2-3 వేసి ఎక్కువ అవుతుంది లెక్క. 5, 6, 7, 4 సార్లు ఎక్కువ ఎందుకు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళు చేశారు. అయితే డబ్బులు లేక ఆయన ఆగిపోయింది. అది ఎదురు కనిపిస్తుంది దాని అవతల, అది శాతం చెరువు. అది కూడా Very good. very good. Of course, that has been appreciated. This ASI, which has 30 acres of land, which is in its. This is located around Golconda Fort. We have an adjacent historic structural area. We have mentioned to you that the Naya Killa was built in view of the invading Mughal armies to protect the Golconda Fort, Naya Killa. इससे पहले पूरा ये डंपिंग यार्ड था, पूरा गंदा था, उसको अच्छा शानदार बनाया। ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ये बनाया। ये हैदराबाद का निशान है। अपने गोलकोंडा का बाजू में इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्ट आया बोला तो बहुत हैदराबाद भी बहुत अच्छा है। फ्यूचर में वर्ल्ड में नंबर 1 गोल्फ कोर्ट बनाने के लिए कोशिश कर रहे, उन लोग भी प्लान कर रहे, गवर्नमेंट तरफ से भी क्या करना करते, और जल्दी का जल्दी वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी लगाना बोल के उन लोग सोच रहे। शॉर्टली वी आर मीटिंग लगा के क्या क्या करना हम लोग भी देते।
यहाँ आजू बाजू वाला भी कोऑपरेट करना, इतना अच्छा गोल्फ कोर्ट, अच्छा लोगों इंटरनेशनल इंडिया बाहर से भी, दुबई अमेरिका से भी आ रहे खेलने के लिए, देखने के लिए भी आ रहे, फ्यूचर में और अच्छा बनाने के लिए कोशिश कर रहे और टूर्नामेंट भी लगाना बोल के कर रहे। अब तक हमारा सीएम साहब इंडिया में नंबर 1 बनाया, इंटरनेशनल में आना बोल तो क्या करना गवर्नमेंट में, हमारा गवर्नमेंट से सीएम साहब सपोर्ट करते और टूर्नामेंट के लिए केटीआर साहब इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, उसको बात करके स्पॉन्सर्स लेके वो टूर्नामेंट भी लगाना बोल के हम लोग सोच रहे और हमारा सेक्रेटरी साहब भी बहुत इंटरेस्टेड है, उन्हें भी प्लेयर है, जल्दी का जल्दी मीटिंग लगा के वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इंटरनेशनल नंबर 1 में, वर्ल्ड में नंबर 1 में नंबर 1 गोल्फ कोर्ट बनाना बोले तो क्या क्या करना उसको प्लानिंग करके हम लोग बनाएंगे। सदर जमीयतुल उलमाए हिंद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत सेक्रेटेरिएट की शहीद 2 मसाजिद को दोबारा उसी मकाम पर तामीर करे। ऐसा ना करने की सूरत में जमीयतुल उलमा की जानिब से हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए जेल भरो तहरीक शुरू की जाएगी। हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने वर्किंग कमेटी अरकान के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया। वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने रियासत बिलखुसूस हैदराबाद के मुसलमानों और हिंदुओं से अपील की है कि वो जारिया साल कोरोना वायरस बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए मुहर्रम और गणेश त्यौहार अपने अपने घरों में मनाएं। चूँकि मुहर्रम की मजालिस और जुलूस में हर साल सैकड़ों अफराद जमा होते हैं और इसी तरह गणेश त्यौहार में भी कसीर तादाद में लोग जमा होते हैं, इस वायरस के फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए जारिया साल इससे गुरेज करते हुए समाजी फासले की बरकरारी और कोरोना से महफूज रहने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की सख्त ज़रूरत है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने रियासत की आवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र इस साल अपने घरों में ही गणेश मूर्तियों को बिठाते हुए गणेश त्यौहार रिवायती तौर पर मनाएं और हुकूमत के साथ ताउन करें। उन्होंने आज अपने दफ्तर में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर्स अंजनी कुमार, वीसी सज्जनार, महेश भागवत, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सदर और सेक्रेटरी राघव रेड्डी भगवंत राव, विश्व हिंदू परिषद के रियासती सदर रामा राजू और दीगर के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि कोरोना की वबा को देखते हुए अवाम और गणेश मंडपों के मुंतज़मीन से गुजारिश है कि वो सूरत हाल को समझते हुए मूर्तियों को घरों में बिठाएं और पूजा करें। वज़ीर मौसूफ ने कमिश्नर एंडोमेंट को हिदायत दी है कि वो महकमे के तमाम गणेश मंदिरों में गणेश नवरात्रि की तकमील तक रिवायती अंदाज में पूजा मुनक्किद करें। श्रीनिवास यादव ने कहा कि ये एक हकीकत है कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तमाम त्योहारों का सरकारी तौर पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव एहतमाम करते आ रहे हैं। रमज़ान में रमज़ान तोहफ़ा, मसाजिद की माली आनत, क्रिसमस के तोहफ़े और बोनाल और दशहरे में भी माली आनत की जा रही है। ताहम हुकूमत अगले साल बोनाल और गणेश के त्योहारों को कामयाब बनाने के लिए इक़दाम करेगी। जीएचएमसी की जानिब से एचएमडीए के हुदूद में 80,000 गणेश मूर्तियों की तकसीम की जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ट्वीट के जरिए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अहकाम जारी करते हुए कोरोना वायरस की वजह से मुहर्रम के मजालिस, मातम और गणेश की आम इजाज़त नहीं दी गई है। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए समाजी फासले को बरकरार रखें और गणेश मूर्तियों और मुहर्रम के मातम को अवामी मकामात से दूर रखें। कोविड-19 के क़वानीन पर अमल करते हुए मोहतात रहें। पुलिस ने अमीनपुर यतीम खाने में लड़की की हलाकत की तहकीकात में तेज़ी लाते हुए अहम मुलजिमीन वेणुगोपाल रेड्डी, मैनेजर विजया और जयदीप को पुलिस तहवील में ले लिया। वाज़ेह है कि अदालत ने इन मुलजिमीन को 2 रोज़ की तहवील में लेने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद अमीनपुर पुलिस ने संगारेड्डी कंदी जेल पहुंचकर तमाम मुलजिमीन को अपनी तहवील में ले लिया और पूछताछ कर रही है।
पुलिस ने राउडी शीटर अयाजुद्दीन कत्ल के मुकदमे में पेशरफ्त करते हुए 6 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह रहे कि अयाजुद्दीन को गुज़िश्ता हफ्ते रैन बाज़ार के इलाके में बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। बताया जा रहा है कि माजी में अयाज के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए थे। अयाज ने गुज़िश्ता साल आमिर पठान नामी एक राउडी शीटर का कत्ल कर दिया था। पुलिस को शक है कि अयाज को आमिर पठान के कुंबे के अफराद ने कत्ल किया होगा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से आंजहानी साबिक रुकन पार्लियामेंट नंदी एल्लैया का ताज़ियती इजलास इंदिरा भवन में मुनक़िद किया गया। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने उनको भरपूर खिराज पेश करते हुए उनकी खिदमात की सताइश की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नंदी एल्लैया जैसा अजीम कायद दोबारा पैदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सियासत बिल्कुल निचली सतह पर आ चुकी है, सियासत अब कारोबार बन चुकी है। ऐसे वक्त में एक कॉरपोरेटर से रुकने पार्लियामेंट तक तरक्की करने वाले कायद को रियासत ने खो दिया। उनकी कमी को दूर करना है तो उनके मकासद को रूबे अमल लाना हम सब की जिम्मेदारी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नंदी एल्लैया की एक यादगार कायम की जाए। कांग्रेस पार्टी की महाजी तंजीमें NSUI और यूथ कांग्रेस ने 18 अगस्त को एहतजाजी प्रोग्राम करने का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए NSUI के रियासती सदर वेंकट ने कहा कि हुकूमत तुलबा के खिलाफ इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के टेस्ट कम किए जा रहे हैं। अदालत में इस मामले में केस चल रहा है, इसके बावजूद टेस्ट के मामले में तसाहली से काम लिया जा रहा है, जो अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को तुलबा की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्तिहानात मुनक़िद करने की अहमियत है, इसलिए इस हुकूमत के खिलाफ 18 अगस्त को रियासत गिर पुरअमन एहतजाज करने का फैसला किया गया है। జీవన ఉపాధి కోసం మనం చదువుకుంటాం, కానీ ప్రభుత్వాలు ఈరోజు మనం బ్రతికేదే చదవని అనే విధంగా వారి యొక్క వ్యవహార శైలి అనేది వారి तेलंगाना की सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसका एक छोटा एग्जाम्पल, एक छोटा मिसाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले KCR हुकूमत में आने से पहले उन्होंने वादा किया था तेलंगाना के हर घर में एक गवर्नमेंट के तरफ से रोज़गार देंगे और साथ ही तेलंगाना में जितने भी लोग बेरोजगार हैं उन सबके खाते में 3,116 रुपये डालेंगे करके इलेक्शन से पहले वादा किया था। लेकिन अगर हम आज की हालात देखेंगे, जब से कोरोना की महामारी हुआ है 5 महीने से पूरे तेलंगाना प्रदेश में लाखों युवाओं ने अपना रोज़गार खो चुका है और साथ ही हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी ज़िंदगी को दाव पे लगाने की कोशिश आज TRS की हुकूमत कर रही है। हमारे जो NSUI के अध्यक्ष है वेंकट बलमोर जी, उन्होंने पिछले 5 महीने से जब से तेलंगाना में कोरोना का वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है तब से उन्होंने तेलंगाना के हुकूमत को डिमांड किया है कि ऐसे हालात में आप स्टूडेंट्स के ज़िंदगियों को रिस्क ना लेते हुए ना ही कोई इलेक्शन कंडक्ट करिए, ना ही कोई एजुकेशन एक्टिविटीज़ करने के लिए उन्होंने हर दिन आवाज़ उठाया है, मुहिम चलाया है। इसी मुहिम के दौरान पे उन्होंने काफ़ी बार बोलने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों के साथ 2 दिन के नीचे उन्होंने प्रगति भवन घेराव करने की कोशिश किया है। यहाँ की हुकूमत को एक ऐसा मतलब माहौल बन गया है, जो भी कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी आम आदमी हो, किसी भी तरह की आवाज़ अगर हुकूमत के खिलाफ उठाने की कोशिश करता है उसे पुलिस के दबदबा में लाके उसको ज़बरदस्ती करके उसको चाहे अरेस्ट करते हैं, चाहे उसको हरासमेंट करते हैं। इसी तरह हमारे भाइयों के ऊपर हमारे भाइयों को अरेस्ट करके चंचलगुड़ा जेल में रखे थे, लेकिन हमारे भाइयों ने कभी भी डर के पीछे नहीं हटा। इसी सिलसिले में नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।